Hello and welcome to the clothes which we wear are made up of fabrics. In the lower classes, class 6 में particularly आपने fiber to fabric chapter में fabric के बारे में information ली होगी, fabric के बारे में जाना होगा. We know that fabrics are made up of fibers obtained from either natural और आर्टिफिशियल सोर्सेस. कॉटन है, सिल्क है, हेम्प है. इन्हीं से अलग अलग तरह के फाइबर्स बनते हैं जिससे हम फैब्रिक्स बनाते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. हाउस होल्ड आर्टिकल्स की बात करें, बेडशीट है, कर्टन्स हैं, मैट्स हैं, कारपेट्स हैं, वेरियस प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं. तो कई सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए हम फैब्रिक्स को यूज करते हैं. क्लास 6 में हमने देखा नेचुरल फाइबर्स होते हैं कॉटन, वूल, सिल्क, जूट जो हेम्प प्लांट से मिलता है. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स मतलब मैन मेड होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. टू अंडरस्टैंड द सिंथेटिक फाइबर्स, look at the two pictures here. The first one is a necklace and the second one is a chain made out of paper clips. If you look at both of these figures, the first necklace is made up of small beads. ये नेकलेस जो है ये छोटे छोटे बीड से बना हुआ है. ये ब्लू कलर के जो पर्ल्स हैं इससे बना हुआ है और मे बी इसके अंदर एक थ्रेड है जिसके अंदर इसे डाला हुआ है. सेकंड आप देखें तो पेपर क्लिप से एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिन्हें आपस में अटैच किया गया है. और अटैच करके एक लंबी चेन जैसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है. नाउ द रीजन फॉर शोइंग दीज टू पिक्चर्स इज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट सिंथेटिक फाइबर्स आर. जैसे यहां पर दोनों ही डायग्राम कई सारे छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं. दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो सेम. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined together. So if you talk about any synthetic fiber, they are also repetitions of very small units. And what are these small units? They are actually chemical substances. Each small unit is actually a chemical substance. तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन बना, what are synthetic fibers? Synthetic fibers are chemical substances. और ऐसे कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स को ज्वाइन करके जब हम उन्हें कलेक्टिवली एक सिंगल यूनिट बना दें, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, इट इज कॉल्ड अ पॉलीमर. और जब कई ऐसे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस के जो छोटे यूनिट्स हैं जब हम उन्हें कंबाइन कर देंगे, जैसा हमने पिक्चर में देखा नेकलेस था या पेपर क्लिप की चेन थी, तो उसे हम कहेंगे पॉलीमर.
Let's understand the meaning of the term polymer. Polymer comes from two Greek words. First is poly. Poly means many, and mer means part or unit. Mere नहीं, मर बोल सकते हैं उसको, मीनिंग पार्ट और यूनिट. सो पॉलीमर का कलेक्टिवली हो जाएगा इट इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, और पॉलीमर इज समथिंग विच हैज मेनी यूनिट्स ऑफ सेम काइंड. दैट विल बी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. अभी तक पॉलीमर पे बहुत ही पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, 1998, 2003, 2004. उसके बाद पॉलीमर्स पर उन्होंने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है. Now polymers occur in nature also. They are both natural as well as man-made. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of large number of glucose units. Example polymer का है cotton, naturally occurring fiber है. और कॉटन जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है. सेल्यूलोज इन टर्न एक्चुअली आर फाउंड बाय मेनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. सो इसका जो बेसिक यूनिट हो जाता है वो ग्लूकोज हो जाता है. कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ ज्वाइन हो जाएं, अटैच हो जाएं, तो वो सेल्यूलोज बन जाएंगे. And then it will be known as cotton. Talking about the types of synthetic fibers. Types of synthetic fibers के बारे में बात करें तो पहले समझेंगे rayon. Rayon is also called artificial silk. Now, in class 7th we have read that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Talking about the ancient period. In the ancient period, China was the one who first started producing silk. And they kept the process of making the silk और सीक्रेट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. उन्होंने सिल्क बनाने की जो टेक्निक खोजी उसे कई समय तक उन्होंने छुपा कर रखा. बिकॉज इससे जो फाइबर बनता था वॉज वेरी वेरी कॉस्टली. द फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. एंड वाई इट वॉज कॉस्टली? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर, because of its shiny appearance. And then people tried to make it artificially. Attempts were made to make silk artificially. And finally, towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. और 19th century खत्म होने तक साइंटिस्ट ने ऐसा एक फाइबर बना लिया जो सिल्क की तरह ही होता था, शाइनी अपीयरेंस होता था, सॉफ्ट होता था, स्मूथ होता था. और ये जो फाइबर उन्होंने बनाया, इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और इसी का नाम दिया गया रेयॉन. रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क. रिसेंटली 2021-2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल सिल्क? आंसर इज रेयॉन. नाउ ऑल्दो द रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, रेयॉन तो हमें वुड पल्प से मिल रहा है, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर. इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Rayon की बात हो रही है.
कि मिलता तो नेचुरल सोर्स से है पर मैनमेड फाइबर क्यों है, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। वुड पल्प उसका रॉ मटेरियल है पर उसके बाद उसे केमिकल ट्रीटमेंट से फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्योंकि ये रेयॉन बनाने का जो प्रोसेस है ये सिल्क की तरह बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। सिल्क बनाने का प्रोसेस है, पहले कोकून कलेक्ट करिए, उसके बाद उसे बॉईल करिए, फाइबर्स निकालिए, उसके बाद मैनुअली उसके फाइबर्स ज्वाइन करिए। सो दैट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट इज वाई ओरिजिनल सिल्क इज एक्सपेंसिव। पर रेयॉन तो केमिकली ट्रीटेड था, जल्दी बन जाता था, टाइम कम लगता था, इसीलिए ये चीपर था और इसे बिल्कुल सिल्क फाइबर्स की तरह से हम वीविंग भी कर सकते थे। इसे हम कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर दे सकते हैं। कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो बेडशीट बन जाती है, वूल के साथ मिक्स कर दें तो कारपेट बन जाती है। सो इट इज वर्सेटाइल इन इट्स एप्लीकेशन। इस पेज पर हमें वैसे तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, बट हाँ ये समझ में आ सकता है कि वाई इट इज कॉल्ड अ मैन मेड फाइबर है। रेयॉन जो है वो एक्चुअली मिलता तो वुड पल्प से है, तो उसका सोर्स तो ओरिजिनल है, लेकिन इसे मैनमेड क्यों कहा जाता है? मैनमेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ वुड पल्प से इसका कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होता, बाद में केमिकल ट्रीटमेंट भी देना था। ये यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बुक में फिगर दिया है, कारपेट बताया हुआ है और बेडशीट्स बताए हुए हैं, जो कि रेयॉन को ही कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके हम बनाते हैं। Now let's talk about the various synthetic fibers one by one. First one is nylon, and the most important, everywhere we use this. Nylon is another man-made fiber. 1931 में इसे बनाया गया। It was made without using any natural raw material from plant or animal. इसको किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बनाया गया, ना तो किसी प्लांट से ना किसी एनिमल से। It was prepared from coal, water and air, and it was the first fully synthetic fiber. No natural sources are used. डेट दी हुई है 1931 पर, चांसेस बहुत कम है कि डेट पूछ लें कि कब बनाया गया। हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि किससे बनाया जाता है, कोल, वाटर, एयर। और ये था पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मींस जिसमें किसी भी प्लांट या एनिमल का यूज हमने नहीं किया, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल इसमें हमने नहीं यूज किया। Now talking about the properties of nylon fibers, they are very strong, elastic and light in weight. It was lustrous, means shiny होता है, and easy to wash. Because of so many properties, it became very popular for making clothes. And in our daily household activities or items, there are many articles made up of nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains. Here there is a picture. Socks is there, rope is there, toothbrush is there, curtains are there. Now here we can see that nylon fibers are also used for making parachutes and the rock climbing ropes because of their strength. It is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. Now why they are being used for this purpose? Because a nylon thread is actually stronger than a steel wire. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following is stronger than steel wire? Answer will be nylon. Or a question can be asked that which material or which synthetic fiber is used for making parachutes or ropes for rock climbing? Answer will be nylon. Now after nylon, let's go to polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. और पॉलीएस्टर से जो भी हम फाइबर्स बनाते हैं उसमें रिंकल्स
मतलब लाइनिंग्स नहीं पड़ती उसे, अगर आप किसी भी तरह रख दें उस पर किसी भी तरह की लाइनिंग नहीं है. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. आपने देखा होगा आजकल अलग अलग तरह के शर्ट्स आते हैं, ड्रेसेस आते हैं, वो बोलते हैं एंटी रिंकल है, इसमें रिंकल नहीं पड़ेगा. सो द मोमेंट यू हियर एंटी रिंकल है, इस पर रिंकल नहीं आएगा, इट मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पॉलीएस्टर. You must have seen people wearing polyester t-shirts and other dresses जिसमें wrinkles नहीं आएंगे. Next in the series is PET. Pet bottles सुने होंगे, शॉर्ट फॉर्म चलता है इसका pet bottles. It is polyethylene tetraphthalate. Now next is PET. मोस्टली इसके बॉटल्स बनते हैं, पेट बॉटल्स के नाम से चलते हैं. इट इज एक्चुअली पीईटी फुल फॉर्म इज पॉलीएथिलीन टेराप्थैलेट एंड इट इज वेरी सिमिलर और वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, wires and many other products. Now in your day to day activity कई बार ऐसा हुआ होगा कि कई सारी जो प्लास्टिक की चीज़ें आपके आसपास रहती हैं, आपने कभी ना कभी उन्हें जलाया होगा या आपसे जल गई होंगी. And when you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of natural fibers. Natural fibers क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और जलकर वो हवा में गायब हो जाते हैं. But synthetic fibers are slightly different. They will melt on heating. वैसे तो इस पॉइंट पर कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता है, but only we have to understand that on burning, the synthetic fibers will melt, which is actually harmful. This is a disadvantage of synthetic fibers. अगर synthetic fibers के आपने बने हुए ड्रेस मटेरियल या क्लोथ्स पहने, if clothes catch fire, it can be disastrous. The fabric will melt and sticks to the body of the person wearing it. अगर आपने सिंथेटिक फाइबर से बने हुए ड्रेस मटेरियल और ऐसे कुछ अपने कपड़े पहने हुए हैं और अगर गलती से वहाँ पे कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए तो ये फैब्रिक मेल्ट होकर आपकी बॉडी में चिपक जाएंगे. वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लैबोरेटरी. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है दैट व्हाई वी शुड नॉट वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, बिकॉज इट व्हेन ऑन बर्निंग, जब इनमें आग लगेगी तो ये क्या होंगे, ये जो भी पर्सन ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं या जैसे कोई आर्टिकल लिया हुआ है, ये चिपकने लगेंगे मेल्ट होकर, और जो उसकी हीट है वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. तो इसे कहाँ पर नहीं पहनेंगे हम, किचन में नहीं पहनेंगे, या जहाँ पर भी हमें ऐसा कोई फायर की सिचुएशन है वहाँ पर लेबोरेटरी वगैरह है वहाँ पर हम इसे नहीं यूज़ कर सकते. We can use it as articles or equipments, but we cannot use it for wearing as a cloth. Talking about polyester further, polyester is actually made up of repeating unit of a chemical called an ester. इसके बारे में जब आप क्लास 10th में जाएंगे तब पढ़ेंगे. कार्बन का एक फॉर्म होता है. पॉलीएस्टर जो होता है एस्टर के रिपीटिंग यूनिट से बनता है. एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. तो हमने अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स देखे हैं उसमें जो अलग स्मेल आती है ये एस्टर्स की वजह से आती है. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम ऑफ पॉलीकॉट, प्लाईवुड, टेरिकॉट. और पॉलीएस्टर से हम जो फैब्रिक्स बनाते हैं वो अलग अलग नाम से बेचे जाते हैं. वो पॉलीकॉट के नाम से, प्लाईवुड के नाम से, टेरिकॉट, इन नामों से हमें सेल किया जाता है. अब ये पॉलीक्लॉट, प्लाईवुड देखिए इनमें दो दो टर्म्स बने हुए हैं. द नेम सजेस्ट दे आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. दो अलग अलग फाइबर्स को मिक्स करके बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल पॉलीकॉट देखें. पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन. पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल. क्वेश्चन पूछा जा सकता है
पॉलीकॉट किन किन दो चीज़ों का बना हुआ है? वैसे तो ईजी है, आप पकड़ लेंगे पॉलीएस्टर है और कॉटन है, इन दोनों का नाम ही है। पॉलीवूल भी आप पकड़ लेंगे कि पॉलीएस्टर और वूल से मिलकर बना हुआ है। पर हाँ, ये पूछा जा सकता है दैट पॉलीएस्टर दे आर बेसिकली सॉरी दीज फैब्रिक्स पॉलीकॉट, प्लाईवुड, टेरिकॉट, दीज आर एक्चुअली नॉट अ सिंगल fiber, they are made up of mixing two different fibers. Now we wear sweaters and we use shawls or blankets in the winter. ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं हम, शॉल पहनते हैं हम, ब्लैंकेट्स लेते हैं हम. Many of these actually are not made from natural wool, though they actually look like that they are made from wool. वो वूल जैसे दिखते तो हैं, पर ये नेचुरल वूल से नहीं बने हुए हैं. They are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ये सारे acrylic से बने हुए हैं. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आजकल हम जो स्वेटर शॉल पहनते हैं, जो ब्लैंकेट लेते हैं, ये किससे बने हुए हैं? ये दिखते तो वूल जैसे हैं, लेकिन ये वूल से नहीं बने हुए, ये एक्राइलिक से बने हुए हैं. अब एक्राइलिक का यूज हम क्यों करने लगे हैं? बिकॉज द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव. महंगे होते हैं जो नेचुरल सोर्स से बनेंगे. Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. Acrylic जो फाइबर है वो देखने में बिल्कुल वूल की तरह होता है, लेकिन सस्ता होता है. अलग अलग कलर्स में मिलता है. They are available in variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. Synthetic fibers durable होते हैं, easy, cheap होते हैं, सस्ते होते हैं. वूल क्या है, थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, मिलने में टाइम भी लगता है. दैट इज वाई ये जो सिंथेटिक फाइबर एक्राइलिक है ये ज़्यादा पॉपुलर हो चला है. ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन. क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इस पे कम है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए पेट्रोकेमिकल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सपोज इट इज अ रेनी डे, बारिश हो रही है, तो क्या बारिश के दिनों में आप जो अम्ब्रेला प्रेफर करेंगे वो कॉटन का प्रेफर करेंगे या ऐसा कोई मटेरियल प्रेफर करेंगे जो वाटर रेजिस्टेंट हो? एवरीबडी विल प्रेफर अम्ब्रेला विच इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल. एंड हियर द सिंथेटिक फाइबर्स come into the picture. Synthetic fiber possess a unique characteristic which make them popular dress material. What is the characteristic? They dry up quickly. जल्दी सूख जाते हैं. They are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. And because of these characteristics, they will be more popular. आप एक कॉटन का फैब्रिक ले लीजिए, आप एक सिंथेटिक फाइबर का ले लीजिए, दोनों को आप गीला कर दीजिए, आप देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर का जो मटेरियल है वो जल्दी सूख जाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अनदर वन विच इज प्लास्टिक्स. चेयर है, बकेट है, डस्टबिन है, टॉयज हैं. सो प्लास्टिक्स आर ऑल्सो polymers like synthetic fibers, but all plastics are not of same type. Plastics do not have the same type of arrangement of units. Their arrangement can be either linear or their arrangement can be cross linked. और प्लास्टिक्स की सबसे खास बात यह है कि can be molded into different structures. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. Now why they are available in all the different sizes? That plastic is easily moldable. उसे अलग अलग शेप में आप चेंज कर सकते हैं. It can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires.
And because of so many characteristics, we find that the uses of plastics are having a wide variety. अलग अलग जगह हम इसका यूज कर सकते हैं. Here you can see the first one is the linear arrangement of a plastic polymer, and the second one is the cross-linked arrangement. Now plastics के साथ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसको आप चाहें तो बेंड कर सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें तो वो बेंड हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो बेंड नहीं हो सकते. अगर आप प्लास्टिक के ऊपर गर्म पानी डाल दें, ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, मुड़ जाता है. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली मीन्स जिसका शेप चेंज हो जाएगा हीट करने से, ऑन हीटिंग इट कैन बी बेंट इजीली, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. ऐसे प्लास्टिक्स जो हीट करने पे गर्म पानी डालने से जिनकी शेप चेंज हो जाएगी या चेंज की जा सकती है, उसे हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक्स. एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC full form is polyvinyl chloride. They are some of the examples of thermoplastics. तो थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब ऐसे प्लास्टिक्स हो गए जो हीट करके जिनके शेप को चेंज किया जा सकता है. काफी ज्यादा यूजफुल. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. थर्मोप्लास्टिक्स. ऑन द अदर हैंड दूसरे एक और तरह के प्लास्टिक्स होते हैं जिनको कितना भी आप गर्म करो उनको आप शेप चेंज नहीं कर सकते, सॉफ्ट नहीं कर सकते. देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. एक बार उनको एक जो शेप आपने दे दिया उसके बाद उस शेप को आप गर्म करके या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से आप उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते. आपने ऐसा करने की कोशिश की तो वो ब्रेक हो जाएंगे. और ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. इवन तो नाम में सेटिंग है पर इनकी दोबारा सेटिंग नहीं हो सकती. एक बार उनको आपने सेट कर दिया, एक पर्टिकुलर शेप दे दिया, तो दोबारा आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. नाम में सेटिंग लगा हुआ है लेकिन चेंज वो नहीं होंगे, इनकी सेटिंग दोबारा नहीं हो सकती. दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. एग्जाम्पल्स बेकेलाइट एंड मेलामीन. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. And now since अगर ये poor conductor of heat and electricity है, so it is used for making electrical switches. ये जो आपके घर पे जितने भी switches हैं सारे ये Bakelite से बने हुए हैं. Handles of various utensils जो हम किचन में गैस के ऊपर चढ़ाते हैं या जो भी हीटिंग रिलेटेड जो यूटेंसिल्स हैं, एवरी यूटेंसिल वी हैव टू, आपके पैन हैं अलग अलग तरह के, उसके जो हैंडल्स होते हैं ये सारे बेकेलाइट के बने हुए हैं. वाई? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. 2022 के अंदर मेलामीन पर क्वेश्चन पूछा गया है. मेलामीन एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो फायर प्रूफ होता है. इसके बारे में आगे बात करते हैं. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than any other plastic. जैसा हमने प्लास्टिक को देखा, आप उनको अगर हीट ट्रीटमेंट देंगे, गर्म करेंगे, उन्हें हीट लगेगी तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने लगेंगे. बट मेलामीन इज ए एक्सेप्शन इन दिस. उसकी जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जो हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लास्टिक. So it is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. अच्छा, ये जो फायर फाइटिंग पीपल होते हैं इनके जो ड्रेसेस बनते हैं वो भी मेलामीन के ही बनते हैं. इवन तो ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया इट विल रेजिस्ट फायर. और ये जो फायर फाइटिंग लोग होते हैं, जो ये आग बुझाने वाले लोग होते हैं, ये भी इसी फाइबर के बने हुए कपड़े पहनते हैं. तो ये टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा.
कि फायर रेजिस्टिंग फैब्रिक कौन सा है, मेलामीन है। और ये मैंने शीट से मेंशन भी किया था, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो पीपल वर कंफ्यूज्ड, उन्हें लग रहा था कि कंबशन एंड फ्लेम का क्वेश्चन है, ये आपका आगे चैप्टर आने वाला है, पर ये सिंथेटिक फाइबर्स का क्वेश्चन था। Shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics. In this picture we can see the various articles made up of thermosetting plastics, bakelite, switches दिए हुए हैं, किचन इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स दिए हुए हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस टुडे। इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, अगर आप अपने घर में कोई भी चीज़ रखने की बात करें तो आपके पास सबसे पहले जो कंटेनर होगा वो प्लास्टिक का ही बना होगा, चाहे वो पानी हो, मिल्क हो, पिकल्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हमें प्लास्टिक के ही कंटेनर्स लगते हैं क्योंकि रेडिली अवेलेबल है, लाइट वेट होते हैं, प्राइस कम होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, ईजी हैंडलिंग रहती है उनकी। तो क्योंकि उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्ट कॉमनली वो यूज़ किए जाते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, मेटल से हल्के होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट टू, क्योंकि वेट इनका कम होता है। मेटल्स आप इन चीज़ों में, कार्स में और एयरक्राफ्ट में आप मेटल्स लगाएंगे, उनको वेट बढ़ेगा, इसीलिए कई जगह प्लास्टिक भी यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस। Now let's talk about their properties. इवन तो पहले भी हमने प्रॉपर्टी देखी और भी हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली द केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। टॉकिंग अबाउट मोस्ट मेटल्स, दे विल हैव सम और द अदर काइंड ऑफ रिएक्शन। मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। हमें पता है लोहे को आप छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो एयर है, ऑक्सीजन है, इसकी वजह से उसमें जंग लगनी पड़ जाती है, उसमें रस्ट लगने लगता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एयर। प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते तो उनका कोरोजन नहीं हो सकता, उसमें रस्ट नहीं लग सकता, दे आर नॉट कोरोडेड इजीली। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। कई सारी उसमें चीज़ें हम रख सकते हैं क्योंकि वो रिएक्ट तो किसी के साथ करेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इजी हैंडलिंग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। प्रीवियस एंशिएंट पीरियड की बात करें, सॉरी एंशिएंट नहीं, मतलब थोड़े पहले की बात करें, हम अपने फादर ग्रैंडफादर से बात करें तो पहले के टाइम में जो बकेट्स होते थे वो मेटल्स के होते थे, लोहे के होते थे, भारी होते थे बहुत। पर आज हम बिल्कुल भी मेटल्स के बकेट को यूज नहीं कर रहे हैं, आज हम प्लास्टिक्स को यूज कर रहे हैं एवरीवेयर। Next, since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. They are generally cheaper than metals. सस्ते हैं तो और ज़्यादा यूज होता है। They are widely used in industry and for household articles. So after their non-reactive and durability and lightweight and cheap availability, they are also poor conductors. We have learned that plastics are poor conductors of heat and electricity. तो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में उनका यूज हो सकता है। They can be used in electric wires having plastic covering. Handles of screwdrivers are made up of plastic. अब क्योंकि पुअर कंडक्टर हैं तो इलेक्ट्रिकल वायर क्या है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं तो उनमें थोड़े बहुत हीटिंग इफेक्ट आता है, तो उसकी कवरिंग के लिए हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो फ्राइंग पैन है उसमें आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे यूज़ कर रहे हैं, गर्म हो जाएगा, आपको पकड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए उसके हैंडल्स में भी प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है। और जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे थे, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, बताया हुआ है, इसी पर क्वेश्चन उठा कर दिया हुआ था। वेरी सीरियस पॉइंट इज, इस शीट के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, जितने भी हम क्लास में कवर कर रहे हैं।
इन वीडियोस को आप बार बार रेफर करिए, एक भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा कर दे दिया था। यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, दे हैव कोटिंग ऑफ मेलामीन प्लास्टिक टू मेक फ्लेम रेजिस्टेंस। अब बीच में से एक वर्ड उठाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बच्चों ने बेकेलाइट आंसर लगा दिया, ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, बट एक्चुअली आंसर मेलामीन था। तो जो फायर फाइटिंग जो पर्सन होते हैं उनकी ड्रेस में मेलामीन की कोटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मेलामीन यूज करते हैं। ये तो इसके बेनिफिट्स थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। अब प्लास्टिक्स का यूज इतना ज़्यादा हो रहा है कि इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। आप अपने घर में ही देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल भी हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स, कई ऐसे हैं जो यूज़फुल नहीं भी हैं, तो इनका ढेर लग रहा है और फाइनली इन्हें हम कहाँ फेंक देते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। एंड हियर इज़ द प्रॉब्लम कि भाई प्लास्टिक का है जो है उसका इजी डिस्पोजल नहीं हो सकता। कॉटन के अगर आप कंटेनर्स यूज़ करें या कॉटन के बने हुई चीज़ें यूज़ करें तो वो इजीली क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन मुश्किल है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, अ मटीरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। हमने पढ़ा है, डिकम्पोजर्स अपना एक्शन करेंगे, उसे डिकम्पोज करके अलग अलग चीज़ों में उसे ब्रेक डाउन कर देंगे। लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। टर्म है, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शायद हमें नहीं पूछेंगे कि वह बहुत सिंपल टर्म है बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होगा। उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं कर सकते। अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं देखते हैं उनका। There are three columns. First is type of waste, second is approximate time to degenerate and the nature of material based on that. सबसे पहला उन्होंने बताया पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो खाने की बात चल रही है, जैसे सब्जियों के, फलों के जो छिलके होते हैं या बचा हुआ जो खाना होता है, उसे डिजेनरेट होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए 1 to 2 वीक्स लगते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल बनेगा। पेपर को 10 to 30 डेज लगते हैं, बायोडिग्रेडेबल बनेगा। कॉटन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल 2 to 5 months। वुड 10 to 15 years। वुलन क्लोथ्स अबाउट ऑलमोस्ट अ ईयर, बायोडिग्रेडेबल। नाउ कमिंग टू नॉन बायोडिग्रेडेबल, सबसे पहला आ रहा है देखो मेटल्स 100 to 500 years। इवन तो ये 100 to 500 years में डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन बस सिंस इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में डाला हुआ। टिन है, एल्यूमिनियम है, अदर मेटल कैंस है, एंड फाइनली प्लास्टिक बैग्स, द इविल ऑफ ऑल, सेवरल ईयर्स, कई साल लगेंगे, एज क्लोज टू 600 to 700, उससे भी ज़्यादा बताते हैं। तो इसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डाला हुआ है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। Now plastics they find the extensive use in the healthcare industry। जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उससे कई सारी यूजफुल चीज़ें भी बनती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। आपने देखा होगा पैकेजिंग, जो टैबलेट्स जितनी भी होती है उनकी जो कवरिंग होती है या उनकी जो रैपर्स होते हैं वो सारे प्लास्टिक्स के बने। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स, जो हमें स्टिचेस लगते हैं अगर कोई वुंड आ जाए तो। सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लोव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। आजकल तो माइक्रोवेव ओवन का ट्रेंड है, तो उसके अंदर भी जो हम यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं खाने को पकाने के लिए, जो प्लेट यूज़ कर रहे हैं, जो बाउल्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी सारे प्लास्टिक्स के ही बने हुए हैं। ऐसा ही एक यूजफुल प्लास्टिक, इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। माइक्रोवेव के अंदर जो वेव्स हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं, वो खाने को तो गर्म कर देती हैं, पर वेसल को, जो प्लेट है जिसमें आपने खाना रखा हुआ होता है, उसे वो गर्म नहीं करती, उन्हें वो टच भी नहीं करती। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक खास तरह का प्लास्टिक है जिसमें पानी नहीं चिपकता, ऑयल नहीं चिपकता,
तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कई डिफरेंट तरह की चीज़ों को बनाने के लिए यूज़फुल है। आराम से इसमें कोई भी चीज़ें निकल जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। तो कई सारे ऐसे फ्राइंग पैन्स हैं जिसमें हम टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं, जिससे उसके अंदर जो भी आप पका रहे हैं वो चिपकेगा नहीं। मोस्टली ये डोसा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाने के लिए इसको हम बोलते हैं कि टेफ्लॉन वाला पैन लेकर आओ, उसमें चिपकेगा नहीं। तो कई सारे एडवांटेजेस हैं, पर कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा, आप कहीं भी आप बाहर निकलिए जहाँ पर कचरा रहता है, मैक्सिमम अमाउंट उसमें प्लास्टिक्स का ही होता है। आप किसी भी जगह जा रहे हैं, कोई ब्यूटीफुल आप बीच जा रहे हैं, या अगर आप कोई भी पार्क जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप देखिए कि प्लास्टिक अगर किसी ने फेंक दिया है तो वो अपने आप डिकम्पोज नहीं होता, पड़ा रहता है सालों तक। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलेगा। इसके अलावा बिसाइड्स दिस द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट कंप्लीटली बर्न इजीली। तो ये जो भी प्लास्टिक मटेरियल है ये जल्दी बर्न भी नहीं होता, मतलब बर्न होगा, बर्न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। In the process it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करने का भी ये काम कर रहे हैं। अब इसके लिए, इसको रोकने के लिए हमें इसका यूज कम करना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आजकल देख भी रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है आजकल, प्लास्टिक्स को ऑलमोस्ट काफ़ी 90% तक कम कर दिया है। ओनली जहाँ पर एसेंशियल है वहाँ यूज़ करते हैं। मोस्टली कॉटन के, जूट के बैग्स आ गए हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। इनको अलग अलग करना चाहिए, कलेक्ट भी अलग से करना चाहिए और डिस्पोज भी इनको जो किया जाता है वो भी अलग तरीके से करना चाहिए। और क्या किया जा सकता है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? रिसाइकिल किया जा सकता है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, और क्योंकि रिसाइकिल हो सकती है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। और रिसाइकिल का भी एक यहाँ पर लॉस उन्होंने बताया था, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। जब हम प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं तो उसमें हम थोड़े से कलर्स मिलाते हैं, और क्योंकि आप उसमें कलर्स मिला रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा उसका ड्रॉबैक हो सकता है, ये हो सकता है दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब क्योंकि उसमें आप केमिकल्स डाल रहे हैं, कलर्स क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं, तो उसमें ऐसे कंटेनर में अगर आपने फूड स्टोरेज वगैरह का काम किया तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एक जो कॉमन इशू चल रहा है कि हमने प्लास्टिक को फेंका डस्टबिन के पास और वहां से उसे जानवरों ने खा लिया। Have you seen a garbage dump where animals are eating garbage? आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं वो कचरा घर या कूड़ेदान होता है उसके आसपास वो खाना ढूंढते रहते हैं। अब क्योंकि आपने प्लास्टिक में फेंका है तो वो प्लास्टिक खा लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। इससे क्या होती है, उनकी डेथ हो सकती है। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल्स और फॉर्म्स द लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन कॉज देयर डेथ। अब क्योंकि आपने खाना पॉलीथीन बैग में रख के फेंका, उसको किसी गाय ने खा लिया या किसी डॉग ने खा लिया, तो अब क्या होगा, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाएगी या उनकी स्टमक में लाइनिंग बन जाएगी जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, पॉलीथीन बैग हम इधर उधर ना फेंकें। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स ऑल्सो। कई लोगों की हैबिट होती है चलते हुए नाली में फेंक दिया, उससे क्या हो सकता है, नाली जाम हो सकती है, दे विल क्लॉग। Sometimes we are very careless and we throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in park or in picnic places. हम इसे गंदा कर रहे हैं, we are making it uncomfortable for others. So as a responsible citizen, we should keep the public places clean. We should keep the public places free of all these non-biodegradable material. Fiber wise also, do not throw plastic bags in the water bodies or on the road.
रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, पानी में नहीं फेंकना चाहिए, विल बी अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ सिस्टम. We always try to carry a cotton bag or a jute bag when we go for shopping. We try to minimize the use of plastic material. Example, we can use a steel lunch box instead of plastic one. और जनरली भी ओवरऑल एक जो रिसर्च है कि प्लास्टिक के जो भी कंटेनर है उसमें अगर आप फूड रिलेटेड आइटम्स रखेंगे तो एक जनरल जो रिसर्च बन के आई है कि उससे हेडेक की जो प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन बोलकर एक प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने फूड प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ करना शुरू कर दिया. तो इससे लोगों को सरदर्द के, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सरदर्द की शिकायत हो रही है. क्यों हो रही है? आपने प्लास्टिक से इतना ज़्यादा फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज़ किया है. कई सारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, कहीं से भी उठाकर पूछा जा सकता है. कई सारे डिफरेंट हमने फाइबर्स देखे, प्लास्टिक्स के अलग अलग यूज़ देखे. अब क्योंकि प्लास्टिक के यूज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए एग्जाम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट बन जाता है. गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स. आगे आने वाले सेशंस में हम इस पर क्वेश्चंस देखेंगे.